हरे कृष्णा, जय श्री हरि। आप सभी भक्त जनों को हल षष्ठी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। नारी शक्ति की महिमा, मातृत्व का उपासना पर्व और भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कथा। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है इस पावन धार्मिक यात्रा में, जहां हम आपको सुनाएंगे भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को मनाए जाने वाले हल षष्ठी व्रत की दिव्य, चमत्कारी और हृदय स्पर्शी कथा। ये व्रत माताओं के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की दीर्घायु, आरोग्य और सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। इस व्रत को ललित षठ, हल षठ, हर्ष षठ और बलराम षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। ये वही पुण्य व्रत है जिसे माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के लिए रखा था और तभी से ये व्रत अखंड परंपरा बन गया। इस दिन हल से जूते खेत की कोई वस्तु नहीं खाई जाती और माताएं छठ माता की पूजा करके बालक की रक्षा की कामना करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर पवित्र कथा की सूचना आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए आरंभ करते हैं भक्ति, श्रद्धा और विश्वास की इस दिव्य यात्रा को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भाद्रपद मास का समय था। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी। खेतों में धान की फसलें लहरा रही थी और आकाश में कहीं बादल तैर रहे थे तो कहीं सूर्य की सुनहरी किरणें गांव की मिट्टी को चूम रही थी। इसी पावन भूमि पर बसा था नरवरपुर गांव। नरवरपुर एक ऐसा गांव जहां परंपराएं जीवित थीं, आस्थाएं सांस लेती थी और जहां हर माँ अपने बच्चे के लिए व्रत, उपवास और तप करती थी। उसी गांव में एक दंपत्ति रहते थे, धनीराम और उसकी पत्नी सुखमती। धनीराम मेहनती किसान था। हर सुबह हल लेकर खेतों की ओर निकल जाता और शाम होते ही मिट्टी में लथपथ शरीर के साथ लौटता। सुखमती घर को संवारती, गाय भैंस का दूध निकालती और समय पर चूल्हा जलाकर अपने पति को भोजन कराती। लेकिन एक कमी थी, उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं थी। सुखमती की गोद सूनी थी। विवाह को 12 वर्ष हो चुके थे पर कोई संतान नहीं हुई। गांव की औरतें जब अपने बच्चों को गोदी में लिए कुएं पर पानी भरने आती तो सुखमती की आंखें नम हो जाया करती। ये भीतर ही भीतर टूटने लगी थी। पर एक दिन भाद्रपद माह के षष्ठी तिथि के ठीक पहले की रात, जब सुखमती तुलसी चौतरे पर दीप जलाकर बैठी थी, तब गांव की बूढ़ी अम्मा बुआ आई। बिटिया, तेरा चेहरा मुरझाया लगता है, मन में क्या पीड़ा है? उन्होंने पूछा। सुखमती फफक पड़ी। अम्मा, मेरी गोद सूनी है, कितना भोगा है मैंने, लेकिन कोई संतान नहीं। क्या भगवान मुझे माँ बनने का सुख नहीं देंगे? बूढ़ी अम्मा ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, कल भादों की हल षष्ठी है। ये व्रत माता षष्ठी को समर्पित है। जो स्त्री इस दिन व्रत करती है, हल का अन्न नहीं खाती और माँ षष्ठी से सच्चे मन से प्रार्थना करती है, उसकी गोद कभी सूनी नहीं रहती। सुखमती ने आंसू पोंछे और दृढ़ स्वर में कहा, मैं कल व्रत करूंगी अम्मा, चाहे जितनी भी कठिनाई आए। मैं माता से अपने माँ बनने का वरदान लेकर ही रहूंगी। उस रात सुखमती ने सपने में एक दिव्य स्त्री को देखा। वे सुनहरी साड़ी में थी, मस्तक पर सिंदूर की लाल रेखा, हाथों में फूल और प्रसाद। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटी सुखमती, तेरा व्रत सफल होगा। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। कल के दिन तुझे मेरी परीक्षा देनी होगी। डरो मत, तुम मेरी कृपा से माँ जरूर बनोगी। सुबह होते ही सुखमती ने तुलसी के पौधे के पास बैठकर संकल्प लिया, मैं आज हल षष्ठी का व्रत कर रही हूँ। हल चलाए अन्न को नहीं छूऊंगी, मात्र शक्ति षष्ठी की आराधना करूंगी। हे माँ, मुझे एक संतान का वरदान दीजिए। धनी राम ने जब ये सुना तो उसने भी पत्नी का साथ देने का निश्चय किया। उसने खेत में काम करने के लिए बैल तैयार किए, लेकिन उस दिन हल की नोक जमीन को ना छू सकी। खेत खाली रहे। धनीराम ने कहा, जब तक मेरी पत्नी की गोद नहीं भरती, मैं भी हल का अन्न नहीं खाऊंगा। गांव भर में सुखमती के व्रत की चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, इतने सालों बाद अब व्रत करेगी, क्या इससे बच्चा मिलेगा? पर सुखमती अडिग रही। उसने दिन भर उपवास रखा। माताएं जो मिट्टी से बनाई जाती हैं, षष्ठी माता की प्रतिमा, उसकी पूजा की। उसने अखंड दीपक जलाया और पूरी रात वही भजन गाती रही।
हे माता षष्ठी, गोद को कर दे तू भरपूर, हर घर में आए तेरी कृपा का नूर। रात के अंतिम पहर में कुछ चमत्कारी घटित हुआ। सुखमती ने माता षष्ठी के व्रत का संकल्प लेकर जैसे ही पहला भजन पूर्ण किया, आसमान में अचानक बिजली सी चमकी, बारिश की एक हल्की फुहार आई और साथ ही एक मधुर सी सुगंध पूरे घर में फैल गई। तुलसी चौरे के पास रखा दीपक एक पल को तेजी से प्रज्वलित हो उठा। सुखमती ने आंखें बंद की और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, यदि आप सच में मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो कोई संकेत दीजिए। ठीक उसी क्षण तुलसी के पत्तों में खड़खड़ाहट हुई। वहां एक छोटी चिड़िया आ बैठी। वे सामान्य पक्षी नहीं थी। उसकी चोंच में आम के पत्ते और गुड़ की डली थी। गांव की मान्यता थी कि यदि हलषष्ठी के दिन गुड़ का कोई टुकड़ा पक्षी के माध्यम से घर में आ जाए, तो वे माता षष्ठी का आशीर्वाद होता है। सुखमती की आंखें भर आई। उसने धीरे से गुड़ का टुकड़ा माता को अर्पण कर दिया। तभी पीछे से आवाज आई, सुखमती, देखो तुम्हारे दरवाजे पर कौन है। धनी राम की माँ, जो कई वर्षों से बोल नहीं पाती थी, आज स्वयं बोल उठी। और ये और भी बड़ा चमत्कार था। दरवाजे पर एक साध्वी वेशधारी वृद्धा खड़ी थी। उनके गले में तुलसी की माला, हाथ में जल से भरा कमंडल और आंखों में दिव्य तेज। और उसने कहा, बेटी, क्या मुझे पानी मिलेगा? सुखमती ने आदर सहित उन्हें अंदर बैठाया, पैर धोए और अपने हिस्से का रखा गैर हल चला हुआ जल उन्हें पिला दिया। साध्वी मुस्कुराई, तू बहुत भाग्यशाली है सुखमती। माता षष्ठी तेरे व्रत से प्रसन्न है। अगले वर्ष इसी दिन तो अपनी गोद में पुत्र को लेकर व्रत करेगी। इतना कहकर वे वृद्धा अदृश्य हो गई। किसी को पता नहीं चला कि वे कहां से आई और कहां चली गई। सुखमती को अब विश्वास हो गया कि उसकी साधना सफल होगी। उसने व्रत का पूर्ण नियम पूर्वक पालन किया। हल से जोता अन्न नहीं खाया, गाय का ताजा दूध लिया, लेकिन हल्दी तक नहीं डाली। मिट्टी से षष्ठी माता की मूर्ति बनाई और उस पर चंदन, अक्षत, फूल अर्पित किए। रात भर दीपक जलाया और सोई नहीं। छठे तारे के दर्शन कर व्रत पारण का संकल्प लिया। गांव की अन्य स्त्रियां भी उसकी प्रेरणा से व्रत करने लगी। सुखमती की श्रद्धा अब विश्वास में बदल चुकी थी। रात्रि के तीसरे पहर जब सब सो गए, तब सुखमती को एक स्वप्न आया। वे खुद को एक फूलों से सजे पालने के सामने खड़ी देखती है। पालने में एक सुंदर बालक है, माथे पर चंदन और कानों में सोने के कुंडल। बालक मुस्कुराता है और कहता है, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ माँ। माता षष्ठी ने तुझे मुझे सौंपा है। मैं तुम्हारी गोद को भरने आ रहा हूँ। सपना टूटता है और सुखमती की आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। वे भागकर तुलसी चौरे के पास जाती है और पुनः दीपक जलाकर कहती है, माता, मैं जानती हूँ कि आपने मेरी सुन ली। अब मैं पूर्ण श्रद्धा और सेवा से जीवन भर आपकी आराधना करूंगी। समय बीतता गया। कुछ महीनों के बाद जब खेतों में फिर से हरियाली लौटने लगी, तो सुखमती को अपने भीतर एक नई हलचल महसूस हुई। उसकी कोख में जीवन अंकुरित हो चुका था। गांव भर में उत्सव जैसा माहौल था। माँ षष्ठी की कृपा से एक माँ की गोद भरने वाली थी। सुखमती की कोख में माता षष्ठी की कृपा से जीवन पल रहा था। 9 महीनों तक वे व्रत, उपवास, पूजा पाठ और सच्ची श्रद्धा से माता का नाम लेती रही। गांव की सारी स्त्रियां कहती, माता षष्ठी की भक्तन को अब हर सुख मिलेगा। एक सुंदर दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को ही, उसी दिन जिस दिन सुखमती ने पिछला व्रत किया था, एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरा गांव जुट गया था उस नवजात के दर्शन को। बालक सुंदर था, गोरा रंग, काजल सी आंखें और माथे पर जन्मजात चिन्ह, षष्ठी माता का त्रिकोण चिन्ह। धनी राम खुशी से झूम उठा। गांव में चारों ओर ढोल नगाड़े बज उठे। सुखमती की गोद भर चुकी थी। उसका नाम रखा गया विवान। सुखमती हर महीने की षष्ठी को उपवास रखती, माता की पूजा करती और विवान को उनका अंश मानकर लालन पालन करती। विवान बड़ा हुआ, सुंदर और तेजस्वी। अब वे 5 वर्ष का हो गया था और पूरे गांव का लाडला बन चुका था। लेकिन विधि का विधान कभी सीधा नहीं चलता। एक दिन खेत में अनहोनी घट गई। धनी राम सुबह हल लेकर खेत गया। पीछे से सुखमती भी दोपहर का भोजन लेकर पहुंची। विवान जिद करके माँ के साथ खेत में चला गया। धनीराम बैलों को हाँकता जा रहा था। हल गहरी मिट्टी को चीर रहा था।
उसी समय विवान खेलते खेलते आगे निकल गया और अचानक हल के आगे आ गया। धनी राम ने जैसे ही हल जोर से चलाया, नुकीला फाल विवान के पेट में घुस गया। विवान, सुखमती की चीखें पूरे खेत में गूंज उठी। धनी राम बदहवास हो उठा। उसने बेटे को उठाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। विवान की नन्ही सांसें थम चुकी थी। वे निशब्द हो गया था। उसकी चमकती आंखें बंद हो गई थी। पूरा गांव शोक में डूब गया। जहां कुछ दिन पहले बधाइयां दी जा रही थी, अब वहां मातम छा गया था। सुखमती पत्थर बन गई। उसका मन, उसकी आत्मा, उसका हृदय सब टूट चुका था। वे बार बार पूछती, हे माता षष्ठी, आपने ही पुत्र दिया, फिर क्यों छीन लिया? उसने अन्न जल त्याग दिया। 8 दिन तक उसने कुछ न खाया, केवल रोती रही। धनी राम ने भी खेती छोड़ दी। एक माँ जो अपने पुत्र को गोद में लेकर हर षष्ठी को पूजा करती थी, अब उसे गोद में मृत देखकर जीने से मुंह मोड़ चुकी थी। परंतु 8वें दिन आधी रात को सुखमती को फिर वही दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा विवान एक सुंदर बाग में बैठा है। उसके चारों ओर 6 स्त्रियां हैं, सफेद वस्त्रों में, स्वर्णिम आभा से युक्त। उनमें से एक स्त्री कहती है, बेटी सुखमती, दुखी मत हो, तेरी परीक्षा अभी अधूरी है। जिस माँ की श्रद्धा अडिग रहती है, वही माता का सच्चा वरदान पाती है। विवान तुझसे दूर नहीं गया, केवल तेरे विश्वास की अग्नि में तपने आया है। उठ और फिर व्रत कर। सपना टूटते ही सुखमती उठकर खड़ी हुई। वे भागकर तुलसी चौरे पर पहुंची और पहली बार इतने दिनों में दीपक जलाया। हे माँ षष्ठी, यदि ये भी परीक्षा है तो मैं तैयार हूँ। मैं फिर व्रत करूंगी। जब तक आप स्वयं ना आ जाएं, तब तक न भोजन करूंगी न विश्राम करूंगी। अब सुखमती ने 13 दिन तक लगातार षष्ठी व्रत रखने का निश्चय किया और हर दिन माता षष्ठी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगी। वे जंगल में अकेली निकल गई, बिना किसी भोजन या साथ के। सुखमती ने अपने पुत्र विवान की मृत्यु के बाद जिस आर्तनाद और वेदना को सहा, वे किसी आम स्त्री की सहन शक्ति से परे था। लेकिन उसका विश्वास अडिग था। उसने मन ही मन प्रण किया, जब तक माँ षष्ठी मुझे दर्शन नहीं देंगी, मैं न घर लौटूंगी न अन्न ग्रहण करूंगी। उसने तुलसी चौरे के दीप को बुझने नहीं दिया। तुलसी में जल डालती रही और अपने ही आंसुओं से माँ की मूर्ति को स्नान कराती रही। फिर एक रात वे जंगल की ओर चल पड़ी, अकेली, निर्भीक और अडिग। वे जंगल जहाँ लोग दिन में भी जाने से डरते थे, वहाँ अब सुखमती 13 दिन के व्रत की साधना के लिए जा रही थी। साथ में थी सिर्फ मिट्टी की माँ षष्ठी की मूर्ति, एक जल भरा लोटा और उसका टूटता हुआ किंतु हिम्मती हृदय। जंगल में घने वृक्ष थे, पक्षियों की आवाजें और जंगली जानवरों की आहटें, लेकिन सुखमती को डर नहीं लगा। उसने एक विशाल वट वृक्ष के नीचे एक छोटा सा आसन बनाया और वहीं बैठकर माता षष्ठी की पूजा शुरू कर दी। पहला दिन उसने माता को पुष्प अर्पित किए। दूसरा दिन एक हिरणी उसके पास आई और बैठ गई। तीसरे दिन हवा की मधुर सरसराहट में एक स्वर सुनाई दिया, सुखमती। उसने आंखें खोली, पर वहां कोई नहीं था। उसने सोचा ये उसका भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, संकेत तेज होते गए। 5वें दिन जब सूरज ढल रहा था और सुखमती माता की आरती कर रही थी, तभी अचानक उसके सामने की मिट्टी हिलने लगी। वे चौंकी नहीं, अपितु शांत रही। मिट्टी से एक छोटी सी आकृति निकली, एक सांप, पर वे विषैला नहीं था। उसके फन पर षष्ठी माँ का चिन्ह था, एक त्रिकोण। सांप ने सुखमती के चारों ओर 3 बार चक्कर लगाया और फिर जाकर मूर्ति के सामने झुक गया। ये संकेत था, माँ षष्ठी का प्रथम प्रमाण। सुखमती की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, माँ मुझे दर्शन दीजिए, मुझे बताइए मेरा पुत्र कहाँ है। उसी रात जब वे व्रत का 7वां दिन पूरा कर रही थी, एक अजीब सी सुगंध पूरे वातावरण में फैल गई। तुलसी का पौधा जो वे अपने साथ लाई थी, अचानक हरा हो गया, जबकि वे मुरझा चुका था। तभी वट वृक्ष से एक धीमी आवाज आई, सुखमती, तुझे परीक्षा की घड़ी में अडिग रहना होगा। तू सच्ची माँ है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तेरे पुत्र को मैं तुझसे नहीं छीनी हूँ, बल्कि एक सीख दी है संसार को कि मातृत्व केवल जन्म से नहीं, भक्ति से सिद्ध होता है। वे आवाज स्पष्ट हो गई। वट वृक्ष के नीचे एक दिव्य तेज प्रकट हुआ। माँ षष्ठी स्वयं प्रकट हुई, 6 भुजाओं वाली, स्वर्णिम आभा में लिपटी। उनके हाथों में कमल, अमृत कलश और वर मुद्रा थी। सुखमती उनके चरणों में गिर पड़ी। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटी, तेरी गोद फिर से भरेगी, परंतु एक बार फिर तुझे मेरी आराधना पूरी करनी होगी। एक और व्रत, एक और तप, और फिर मैं स्वयं तुझे तेरे पुत्र के साथ मिलवाऊंगी। माता अंतर ध्यान हुई। सुखमती ने आंखें खोली तो उसके हाथ में था एक स्वर्णिम कमल।
जो माता ने उसे दिया था वे चिन्ह था एक वचन का कि उसका विवान वापस आएगा। वट वृक्ष के नीचे मां षष्ठी के साक्षात दर्शन के बाद सुखमती की आत्मा में एक नया तेज भर गया था। जहां पहले उसकी आंखों में आंसू थे, अब वहां विश्वास की ज्वाला थी। माता ने वचन दिया था, एक और व्रत, एक और तप और फिर पुत्र दर्शन। सुखमती जंगल से लौटने को तैयार नहीं थी। उसने सोचा, जब तक व्रत पूरा ना हो, जंगल ही मेरा घर है, वट वृक्ष ही मेरी छत है और माता की कृपा ही मेरा जीवन है। अब सुखमती ने अपने जीवन का सबसे कठिन व्रत किया। नवरात्रि की तरह लगातार 9 दिन तक षष्ठी माता की नव रूपों में आराधना। हर दिन वे मिट्टी से अलग अलग रूपों में माँ की प्रतिमा बनाती। पहले दिन बाल षष्ठी, दूसरे दिन गृहिणी षष्ठी, तीसरे दिन वनवासिनी षष्ठी, चौथे दिन वृद्धा षष्ठी, पांचवा दिन कुमारी षष्ठी, छठा दिन शिशु पालक षष्ठी, 7 दिन वरदायिनी षष्ठी, दिन 8 दुर्गा स्वरूपा षष्ठी, 9वें दिन जगदम्बा षष्ठी। हर दिन वो उपवास करती, जंगली बेलों से माता की आरती सजाती और जंगल में गूंजते स्वर में गाती, माता षष्ठी कृपा करो, ममता की धारा बहा दो, जो गोद सूनी पड़ी रहे उसमें जीवन की लौ जला दो। 9वें दिन जब व्रत पूरा हुआ तो जंगल में अचानक हवा बदल गई। पेड़ों की शाखाएं स्वयं झुक गई, जैसे किसी आगंतुक को नमस्कार कर रही हो। सुखमती गहन ध्यान में थी। तभी उसकी आंखों के सामने एक प्रकाश पुंज फैला और वहां से एक नन्हा बालक निकला। वही आंखें, वही मुख आकृति और वही निशान। उसने कहा, माँ। एक धीमी सी पुकार उसके कानों में गूंजी। उसका हृदय कांप उठा। विवान, उसने पुकारा और दौड़ पड़ी उस ओर। बालक ने उसके गले से लगकर कहा, माता ने मुझे लौटाया है माँ, अब मैं फिर तेरे साथ रहूंगा। सुखमती ने उसे बाहों में भर लिया। उसकी धड़कनों को महसूस किया। वे सपना नहीं था, ये यथार्थ था। षष्ठी माता ने वचन निभाया था। जंगल से लौटते हुए सुखमती के पीछे पीछे पक्षियों का झुंड, हिरण, मोर और फूलों की महक चल रही थी। गांव के लोगों ने जब देखा कि सुखमती के साथ उसका मृत पुत्र फिर जीवित लौट आया है तो आश्चर्य में पड़ गए। कुछ लोगों ने सोचा ये कोई माया जाल है, परंतु जब बालक ने सबके नाम लिए, वही बातें दोहराई जो वे मृत्यु से पहले करता था, तब सबका भ्रम टूट गया। गांव भर में ढोल नगाड़े बज उठे। सुखमती ने माता की प्रतिमा गांव के मुख्य चौक में स्थापित की और वहां एक षष्ठी मंदिर का निर्माण कराया और कहने लगी, हर स्त्री जो संतान की अभिलाषा रखती है वे इस व्रत को सच्चे मन से करे, माता उसे कभी निराश नहीं करेंगी। अब हर वर्ष भाद्रपद मास की षष्ठी तिथि को वहाँ बड़ा उत्सव होता। सुखमती स्वयं हर स्त्री को व्रत की विधि सिखाती और कहती, माता की कृपा पाना हो तो निष्ठा रखो, हल्का अन्न ना छुओ, पवित्र भाव रखो और फिर देखो कैसे सोनी गोदे भर जाती हैं। विवान के पुनर्जन्म की बात पूरे क्षेत्र में फैल गई थी। लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि जो बालक खेत में हल्की चोट से मारा गया था वे माता षष्ठी की कृपा से फिर जीवित हुआ। जहां पहले सुखमती का घर शोक का केंद्र था, अब वे भक्ति और चमत्कार का तीर्थ स्थल बन चुका था। हर दिन लोग वहां आकर माता का दर्शन करते, सुखमती से कथा सुनते और अपने मन की मुराद मांगते। एक दिन पास के गांव से एक स्त्री आई, नाम था रूपवती। वे 12 वर्षों से संतान के लिए तरस रही थी। सुखमती से मिलकर उसने रोते हुए कहा, बहन, माता ने तुझे लौटाया, क्या मुझे भी सुनेगी? सुखमती ने उसे षष्ठी व्रत की विधि सिखाई। व्रत के दिन हल्का अन्न न खाओ, दोपहर तक उपवास रखो, मिट्टी की माता बनाओ और पूजा करो, 6 कन्याओं को भोजन कराओ, सच्चे मन से संतान की कामना करो। रूपवती ने 6 महीने तक हर षष्ठी को ये व्रत किया और 7वें महीने उसने माता को धन्यवाद देने वापस आकर बताया, मेरा गर्भ ठहर गया है। 9 महीने बाद एक कन्या ने जन्म लिया और वह बच्ची जैसे स्वर्ण की बनी हो। गांव ने उसे माता का वरदान माना। एक दिन एक चरवाहा भागता हुआ आया। उसकी गोद में एक बालक था। सांसें डूब रही थी, शरीर नीला हो गया था, सांप ने काटा था। गांव का वैद्य हार मान चुका था। सुखमती ने माता की प्रतिमा के आगे बच्चे को लेटाया, तुलसी दल और गंगा जल लिया और माँ को पुकारा, हे षष्ठी माता, जिसने मेरे पुत्र को लौटाया, इस माँ की भी लाज रखो। कुछ ही क्षणों में बच्चे ने हिचकी ली और फिर रो पड़ा। चमत्कार! गांव वालों ने देखा, सांप का जहर उतर गया था। चरवाहा माता का भक्त बन गया।
जिस खेत में हल्की चोट से विमान मरा था, वे खेत अब अभिशप्त माना जाता था। वहां कोई भी बीज नहीं उगता था। पर सुखमती ने माता से प्रार्थना की, हे माँ, जब आपने मेरे पुत्र को लौटाया तो ये भूमि भी पुण्य पवित्र कीजिए। उसने वहां पहली बार षष्ठी व्रत का भोग अर्पित किया, दूध, चावल, गुड़, फल और तेल। अगले ही वर्ष उस खेत में जो अनाज उगा वह इतना अधिक और मीठा था कि गांव भर ने उसे माता का वरद अन्न कहा। अब वे भूमि भी माता की कहलाई। सुखमती ने हर महीने की षष्ठी तिथि को एक कथा सभा शुरू की। वे बैठती और विवान की पूरी कथा सुनाती। किस तरह हल्की चोट ने पुत्र को छीना, कैसे व्रत और भक्ति ने उसे वापस लाया, कैसे माता षष्ठी कोई संतान नहीं छीनती बल्कि सही राह दिखाती है। हर स्त्री अब कहती, जब तक सासू माँ की कहानी थी तब तक हल ना छूना एक डर था, पर जब से सुखमती की कथा सुनी तब से ये व्रत एक सौभाग्य बना। विवान के पुनर्जन्म और माता षष्ठी के चमत्कारों से गांव भर में एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। जहां पहले षष्ठी व्रत बस एक परंपरा थी, अब वे लोगों की आस्था और जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका था। सुखमती अब सिर्फ विवान की मां नहीं बल्कि गांव की मातृ गुरु बन चुकी थी। एक दिन भाद्र मास की षष्ठी आई। गांव में उत्सव का माहौल था। चारों ओर महिलाएं हल षष्ठी का व्रत कर रही थी। गांव के बच्चे विवान से उसका चमत्कारी जीवन पूछ रहे थे। सुखमती ने उस दिन घोषणा की, माँ षष्ठी का वरदान केवल मेरी नहीं, सबकी धरोहर है। अब माता को मिट्टी की मूर्ति में नहीं, एक मंदिर में वास मिलेगा, जहां हर स्त्री अपने माँ बनने की यात्रा शुरू कर सके। और फिर क्या था, लोगों ने स्वेच्छा से दान किया। कोई मिट्टी लाया, कोई पत्थर तराश कर लाया, कोई घोड़ा गाड़ी में ईंटें ढोलाया और कुछ महिलाओं ने अपने सोने की चूड़ियां तक चढ़ा दी। उस खेत में जहां विवान मरा था और फिर माता के चमत्कार से पुनर्जीवित हुआ, वहीं पहला पत्थर रखा गया। मंदिर में एक विशेष मूर्ति बनवाई गई, षष्ठी माता के 6 हाथ, गोद में बालक और पीछे हल्का चिन्ह। जब मंदिर तैयार हुआ, सुखमती ने कहा, आज से ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये माता का घर है और हर स्त्री जो यहाँ सच्चे मन से व्रत करेगी उसे संतान रूपी अमृत मिलेगा। उसी रात जब मंदिर का उद्घाटन हुआ, सुखमती ने व्रत समाप्त कर माँ की आरती की। अचानक आरती के दीपक की लौ स्थिर हो गई। हवा बंद, वातावरण गंभीर। फिर एक आवाज माँ षष्ठी की, बेटी सुखमती, तूने मेरी भक्ति को लोक की शक्ति बना दिया। अब सुन, ये मंदिर कभी सूना नहीं होगा। हर युग में, हर काल में जब कोई स्त्री दुखी होगी वे यहाँ आएगी और मेरी कृपा पाएगी। और याद रख, तेरा विवान अब मेरा पुत्र है, वे भी मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा। सुखमती ने पूछा, माँ, मेरे बाद कौन लोगों को व्रत सिखाएगा? माता बोली, तेरे व्रत से जो संतानें जन्म लेंगी वही मेरी संततियां होंगी और वे खुद लोगों को व्रत सिखाएंगी। तेरा नाम युगों तक गूंजेगा सुखमती माँ के नाम से। विवान अब साधारण बालक नहीं रहा था। उसकी आंखों में एक तेज था, जैसे वे संसार की बातें समझ गया हो। वे गांव के बच्चों को भजन सिखाता और हर षष्ठी को मंदिर में कथा सुनाता। लोग उसे षष्ठी पुत्र कहने लगे। हर वर्ष भाद्रपद मास की षष्ठी को अब वहाँ विशाल मेला लगता। 1008 दियों से आरती, स्त्रियों द्वारा व्रत कथा वाचन, विवाहित महिलाएं कुमकुम से अर्घ चढ़ाती और पहली बार व्रत करने वाली स्त्री को सुखमती का आशीर्वाद दिया जाता। संतान सुख की पूर्ण साधना, हल षष्ठी व्रत में मिलती भावना। जहाँ माँ यशोदा ने की आराधना, वहीं जन्मे गोपाल की अनुपम लीला। भाद्रपद मास की तपती दोपहर थी। वृंदावन के निकट बसे एक छोटे से गांव कन्हेपुर में चहल पहल थी। खेतों में ज्वार, बाजरा और गूलर के वृक्ष लहलहा रहे थे। गांव की स्त्रियां हल षष्ठी व्रत की तैयारी में व्यस्त थी। सभी के चेहरों पर श्रद्धा और संतति के प्रति प्रेम झलक रहा था। इन्हीं स्त्रियों में से एक थी वसुधा, जिसकी आंखों में अपूर्णता का सूनापन था। वे अन्य स्त्रियों के साथ व्रत की तैयारी तो कर रही थी, पर उसका हृदय रो रहा था। उसकी कोख वर्षों से सूनी थी। समाज उसे बांझ कहता था, पर वे जानती थी कि मातृत्व केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी व्रत होता है। जब वसुधा ने आंचल से आंसू पोंछे, तभी गांव की वृद्धा धर्मा काकी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी रो मत, भगवान सबका दुख सुनते हैं। क्या तूने हल षष्ठी व्रत कभी नहीं किया? वसुधा ने सर झुका लिया।
काकी, जब मुझे कोई आशा ही नहीं तो व्रत क्यों करूं? धर्मा काकी ने उसका चेहरा ऊपर उठाया। बेटी, व्रत ही आशा है। यही तो वह व्रत है जो माता यशोदा ने किया था, जिसके बाद श्री कृष्ण उनके आंगन में बाल रूप में आए। वसुधा की आंखों में पहली बार उत्सुकता की चमक दिखी। काकी ने गांव की चौपाल में सभी बहनों को एकत्रित कर एक पुरानी कथा सुनाई। बहनों, हल षष्ठी का व्रत उस माता का आशीर्वाद है जो खेतों में हल चलने के दिन संतान की रक्षा करती है। इस व्रत में ना तो लोहा छूते हैं, न पकाए हुए अन्न खाते हैं। सब कुछ कच्चा होता है, चना, गुड़, साग और गूलर का फल, क्योंकि इसी में प्रकृति की पवित्रता बसती है। माता यशोदा ने भी ये व्रत किया था और उसी के फल स्वरूप श्री कृष्ण उनके जीवन में आए थे। वसुधा ने उसी क्षण प्रण किया, यदि ये व्रत मुझे भी ये आशीर्वाद दे सके जो यशोदा मैया को मिला, तो मैं न केवल आज बल्कि हर साल ये व्रत करूंगी। उसने स्नान किया, बिना लोहा छुए मिट्टी के बर्तनों में अन्न रखा, खेत से गूलर के पेड़ की डाली लाई। उसने दही और साग से पूजा की और आंखें बंद करके माता से प्रार्थना की, हे षष्ठी माता, मेरी गोद को सूनी मत रहने देना। मैं तन मन से तुम्हारा व्रत करती हूँ। रात्रि में जब वसुधा नींद में थी, उसने एक स्वप्न देखा। एक तेजस्वी स्त्री जिनके हाथ में हल और फूल थे प्रकट हुई और बोली, बेटी, तेरी श्रद्धा ने मुझे खींच लिया है। तुझे आज नहीं तो कल फल अवश्य मिलेगा, पर तुझे व्रत की पूर्णता और सात्विकता निभानी होगी। वसुधा हड़बड़ाकर उठी। उसका हृदय भरा हुआ था। अब वह निश्चित थी, माता ने उसकी पुकार सुन ली थी। अगले दिन गांव की अन्य स्त्रियां भी वसुधा की आस्था से प्रेरित हुई। पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे गांव की स्त्रियों ने बिना तंज कसे वसुधा को अपना लिया। उसके घर हल षष्ठी की कथा सुनने महिलाएं आने लगी। धर्मा काकी ने कहा, अब यह व्रत तेरी शक्ति बन गया है, तो अपनी कोख के सोनेपन को आस्था से सींच। वसुधा अब हर बच्चे को अपने आंगन में खेलते देखती तो उसका मन दुखी नहीं बल्कि आशावान हो जाता और वे कहती, कल मेरे आंगन में भी ये किलकारी गूंजेगी जब माता हल षष्ठी की कृपा होगी। वे गोधूली बेला में मंदिर जाकर दीप जलाती और वहां बैठकर श्री कृष्ण के भजन गाती। इस प्रकार वसुधा ने हल षष्ठी व्रत को केवल एक रीति नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बना लिया। उसका हृदय अब मातृत्व की अनुभूति से भर चुका था। भले ही उसकी गोद अभी तक खाली थी, पर कहते हैं ना, जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ प्रभु स्वयं प्रकट होते हैं। सैकड़ों वर्ष पूर्व जब गोकुल नगरी नंद बाबा के संरक्षण में फली फूली थी, तब वहाँ की रानी यशोदा एक अद्वितीय स्त्री मानी जाती थी। सरल, सौम्य और दयालु, परंतु उनके जीवन में एक अपूर्णता थी, मातृत्व का अभाव। राजमहल की सारी समृद्धि, आभूषण, सौंदर्य, सेवा, संस्कार सब व्यर्थ लगते थे, क्योंकि उनके हृदय में एक ही अभिलाषा थी, एक बालक जो मेरी गोद में खेल सके। एक रात यशोदा माता ने गोकुल मंदिर के प्रांगण में बैठकर चंद्रमा की ओर निहारते हुए कहा, हे चंद्रदेव, सबको चांद सा पुत्र देते हो, मेरी गोद क्यों सूनी है? वो गहरी साधना में डूब गई। तभी वहां देवऋषि नारद मुनि प्रकट हुए। नारद जी मुस्कुराए और कहने लगे, यशोदा, तुम्हारी पीड़ा स्वर्ग तक पहुंची है। श्री हरि स्वयं तुम्हारे जीवन में उतरना चाहते हैं, परंतु तुम्हें एक विशेष व्रत करना होगा, हल षष्ठी व्रत। यशोदा ने तुरंत झुककर प्रणाम किया, हे मुनिवर, मुझे ये व्रत करना सिखाइए। नारद मुनि ने उन्हें बताया, उस दिन लोहे का स्पर्श नहीं करना, पकाया हुआ अन्न नहीं खाना, केवल कच्चे फल, चना, दही, साग आदि ग्रहण करना, गूलर के वृक्ष की पूजा करनी है। यशोदा ने वह व्रत बड़े श्रद्धा से किया। उन्होंने गूलर के वृक्ष की जड़ में दिया जलाया और कहा, हे माता हल षष्ठी, मेरी गोद को मत सूनी रहने दो, मैं तुम्हें माँ मानकर ये व्रत कर रही हूँ। व्रत की रात यशोदा को एक अद्भुत स्वप्न आया। उन्होंने देखा 4 भुजाओं वाले श्रीहरि शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए उनके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, यशोदा, मैं स्वयं तेरे पुत्र रूप में जन्म लूंगा, तुझे मेरी बाल लीलाएं देखने को मिलेंगी, तेरा व्रत सफल होगा। यशोदा रो पड़ी। पहली बार उन्हें लगा भगवान ने उनकी प्रार्थना सुनी है। कुछ ही समय के पश्चात जब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी की रात आई, तो मूसलधार वर्षा के बीच श्री कृष्ण का जन्म हुआ।
देवकी के गर्भ से जन्मे श्री कृष्ण को वसुदेव जी यशोदा के घर लाए। रात भर वर्षा होती रही, पर जब सुबह हुई तो यशोदा की गोद में श्याम वर्ण नेत्रों से चंचलता और अधरों पर मुस्कान लिए बालक खेल रहा था। यशोदा की खुशी का ठिकाना नहीं था। वे तो मानो स्वर्ग पा चुकी थी। अब गोकुल का हर प्रहर श्री कृष्ण की लीलाओं से भर गया। कभी वे गाय के बछड़े के पीछे दौड़ते, कभी चुपचाप मक्खन चुराते, कभी मिट्टी खा लेते, तो कभी माँ यशोदा की साड़ी पकड़कर रोते। यशोदा अपने भाग्य को सौभाग्य समझती। जो व्रत मुझे मातृत्व सुख दे गया वे कोई साधारण नहीं था। यशोदा की कहानी पूरे व्रज में फैल गई। स्त्रियां अब केवल उनके पुत्र श्री कृष्ण की बात नहीं करती, बल्कि कहती, जिस व्रत ने भगवान को माँ की गोद में लाकर बैठा दिया वे व्रत कोई सामान्य नहीं हो सकता। अब हर गोकुलवासी स्त्री ये व्रत करती। एक दिन श्री कृष्ण माखन चुरा रहे थे। यशोदा ने उन्हें पकड़ा और गुस्से में आकर बांधने चली, पर जब उन्होंने श्री कृष्ण के नेत्रों में ब्रह्मांड देखा तो उनकी डांट करुणा में बदल गई। उन्होंने गले से लगाकर कहा, हे कन्हैया, तू ही तो मेरे जीवन की तपस्या का फल है। मेरा व्रत सदा सफल होता रहे, यही वरदान दे मुझे। इस प्रकार हल षष्ठी व्रत से प्रारंभ हुआ एक ऐसा युग जिसमें एक माँ को परमात्मा पुत्र रूप में मिले। श्री कृष्ण की लीलाओं का हर पल ये प्रमाण था कि जब श्रद्धा से किया गया व्रत होता है तो ईश्वर स्वयं आकर उसकी पूर्णता करते हैं। हलषष्ठी व्रत पूरे गांव में धूमधाम से संपन्न हुआ। वसुधा ने भी विधिवत व्रत किया, गुलर के पेड़ की पूजा की, माता से संतान सुख की कामना की। अब उसके मन में एक नव प्रकाश जग चुका था। उसने पहली बार अपने आंगन को संतान की हंसी से गूंजते हुए देखा, सपनों में ही सही। हर सुबह वे गोधूली बेला में गुलर के वृक्ष पर दीप जलाती, भजन गाती और बालक गोपाल की कल्पना करती। परंतु समय बीतने लगा। वसुधा हर साल हलषष्ठी का व्रत करती रही। उसके पति गोवर्धन भी अब चुप हो चुके थे। समाज की बातें, ताने और रिश्तेदारों की दबी छुपी बातें वसुधा के मन को अंदर ही अंदर तोड़ने लगी। कितना व्रत करेगी अब कुछ मिला तुझे? भगवान भी उसी को सुनते हैं जिनके भाग्य में लिखा हो। परंतु वसुधा ने हार नहीं मानी और वे कहती, यदि यशोदा मैया को भगवान मिले तो क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि उनका एक कृपा कण भी ना पा सकूं? एक दिन गोवर्धन ने वसुधा से कहा, वसुधा, अब हमें गोद लेने के बारे में सोचना चाहिए। शायद यही हमारा भाग्य है। वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। भाग्य बदलते हैं गोवर्धन, जब मन बदलता है तो भगवान भी निर्णय बदल देते हैं। उसने कहा, मैं साल का व्रत और करूंगी। अगर माता ने इस बार भी मेरी गोद ना भरी तो जो आप कहे वही करूंगी। भाद्रपद मास का वही दिन आया। गांव की स्त्रियां फिर से गूलर के पेड़ के नीचे एकत्रित हुई, परंतु इस बार वसुधा की आंखों में अंतिम आशा का दीपक जल रहा था। उसने मिट्टी का हल बनाया, हाथ से चना तोड़ा, साग तैयार की और प्राणों की पूरी शक्ति से माता की पूजा की। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते रहे और वो कहती रही, हे माता हलषष्ठी, क्या मेरी श्रद्धा कम है? क्या मेरी आस्था अधूरी है? यदि आप मेरी कोख को अब भी सूनी छोड़ देंगी तो समाज कहेगा व्रत व्यर्थ है। कृपा करो माता। रात को व्रत की थकावट में जब वसुधा सोई तो स्वप्न में एक देवी प्रकट हुई, हाथों में हल, सर पर गेहूं की बालियां और नेत्रों में तेज। वे बोली, बेटी वसुधा, तेरे 6 वर्षों के व्रत से मैं प्रसन्न हूँ, परंतु मेरी कृपा तुझे तभी प्राप्त होगी जब तुम अंतिम परीक्षा में उतरेगी। कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ जो भी मांगने आए उसे खाली मत लौटाना। वसुधा चौंकी, माता, क्या मांगने वाला मेरे लिए परीक्षा लाएगा? देवी ने कहा, व्रत केवल शरीर से नहीं आत्मा से होता है। जिसने त्याग सीखा वही मातृत्व पा सकता है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण आई ही थी कि वसुधा के द्वार पर एक आवाज गूंजी, माई, कुछ खाने को दे दो, कई दिन से भूखा हूँ। दरवाजे पर एक छोटा बालक खड़ा था, उलझे बाल, फटे वस्त्र पर आंखों में एक अलौकिक चमक। वसुधा ने जल्दी से साग और गुड़ ला कर दिया। बालक बोला, क्या मुझे कुछ समय के लिए तुम्हारे आंगन में खेलने की अनुमति है? वसुधा की आंखें भर आई। ये घर तो वर्षों से तेरे जैसा ही कोई बच्चा खोज रहा है बेटा, तू खेल जितना चाहे। बालक मुस्कुराया, कुछ देर खेला और फिर बोला, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन वादा करता हूँ जल्द ही लौटकर तेरी गोद में जन्म लूंगा। वसुधा वहीं दरवाजे पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। माँ, क्या वे मेरा गोपाल था?
क्या वो स्वयं भगवान थे? आकाश में एक दिव्य आवाज गूंजी, तेरी परीक्षा पूर्ण हुई वसुधा, अब तुझे मातृत्व का वरदान मिलेगा, तेरा गर्भ धारण शीघ्र होगा। कुछ ही समय में वसुधा गर्भवती हुई। गांव भर में बधाइयों की गूंज थी। धर्मा काकी ने कहा, देखा बहनों, ये व्रत व्यर्थ नहीं जाता। वसुधा की गोद भरी क्योंकि उसने श्रद्धा और त्याग दोनों किया। वसुधा अब एक मिसाल बन गई थी। उसने सच्चे मन से व्रत किया, वर्षों तक आस्था रखी, ताने सहे, परीक्षा दी और अंततः माता हलषष्ठी की कृपा पाई। श्रद्धा और संयम से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। जय हो माता हलषष्ठी की, जय व्रतधारी माताओं की। भाद्रपद मास की अष्टमी की रात थी। गांव में वर्षा हो रही थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन वसुधा के घर से दीपकों की रोशनी निकल रही थी। सभी स्त्रियां इकट्ठा थी। पुरोहित मंत्र पढ़ रहे थे और गोवर्धन दहलीज पर तुलसी को प्रणाम कर रहे थे। सहसा भीतर से नवजात की किलकारी सुनाई दी। गांव की बुजुर्ग स्त्री बोली, व्रत सफल भैया, हलषष्ठी माता की जय हो। वसुधा के घर गोविंद जन्मे हैं। छठे दिन गांव भर के लोग एकत्रित हुए। नामकरण संस्कार के लिए पुजारी जी ने पूछा, माता श्री, बालक का क्या नाम रखना चाहती हो? वसुधा ने भाव विभोर होकर कहा, जिस माता ने हल्की पूजा से मेरा जीवन हरा किया, उसी के चरणों में अर्पित ये बालक है, मेरा गोपाल, मेरा गोविंद। पंडित ने ताली बजाई। अब ये बालक गांव का गोविंद होगा, खेलता कूदता सबको हंसाता। गोविंद जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसकी लीलाएं पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। गांव वाले कहते, ये बच्चा केवल सामान्य नहीं, इसमें दिव्यता है। वसुधा ने दही मटकी ऊंचाई पर बांधी। सुबह देखा, दही आधी गाय। दीवार पर गोविंद के छोटे छोटे पैर के निशान थे। बगल में बालक मुस्कुरा रहा था, माई, चिड़िया खा गई दही। गोविंद जब बांसुरी बजाता तो गाय स्वतः उसके घर आ जाती। गाय बैठ जाती, चुपचाप उसे सुनती। गांव के वृद्ध कहते, जैसे श्री कृष्ण बंसी बजाते थे, वैसा ही ये बच्चा है। अब गांव की हर स्त्री हलषष्ठी व्रत को श्रद्धा से करती। सब वसुधा से पूछती, बहन, क्या कोई विशेष मंत्र था? वसुधा कहती, मंत्र नहीं, बस पूर्ण समर्पण था। जब व्रत में मन, तन और प्राण लगते हैं तो माता स्वयं गोद भरती हैं। गोविंद के तीसरे जन्मदिन पर वसुधा ने पूरे गांव की स्त्री को आमंत्रित किया। गूलर के पेड़ के नीचे भव्य पूजा हुई और व्रत कथा फिर से सुनाई गई। कथा की समाप्ति पर गोविंद ने पूछा, माई, क्या मैं सच में माता के आशीर्वाद से आया हूँ? वसुधा ने उसे गोदी में लेकर कहा, तू माता का ही प्रसाद है बेटा, इसलिए तेरा नाम गोविंद रखा है। गोविंद अब केवल वसुधा का पुत्र नहीं था, वे पूरे गांव की श्रद्धा का उत्तर, सदियों की प्रतीक्षा का फल और हलषष्ठी व्रत की जीवंत सिद्धि था। हे माता हलषष्ठी, मेरी गोद भी गोविंद से भर देना। हर आंगन में गूंजे किलकारी, हर माँ को मिले व्रत की सवारी। जय माँ भगवती, जय माँ हलषष्ठी।